सेठ घनश्याम दास बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उसके 3 लड़के थे। पैसा, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी तो थी ही, मगर उसे अपने खजाने में सबसे अधिक प्यार अपने 17 हाथियों से था। हाथियों की देखरेख में कोई कसर न रह जाए, इस बात का उसे बहुत ख्याल था। उसे सदा यही फिक्र रहता था कि उसके मरने के बाद उसके हाथियों का क्या होगा। समय ऐसे ही बीतता चला गया और सेठ को महसूस हुआ कि उसका अंतिम समय अब अधिक दूर नहीं है। उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा समय आ गया है। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद को मेरी वसीयत के हिसाब से आपस में बांट लेना। एक बात का खास ख्याल रखना कि मेरे हाथियों को किसी भी किस्म की कोई भी हानि न हो। कुछ दिन बाद सेठ स्वर्ग सिधार गया। तीनों लड़कों ने जायदाद का बंटवारा पिता की इच्छा अनुसार किया, मगर हाथियों को लेकर सब परेशान हो गए। कारण था कि सेठ ने हाथियों के बंटवारे में पहले लड़के को आधा, दूसरे को 1/3 और तीसरे को 9वां हिस्सा दिया था। 17 हाथियों को इस तरह बांटना एकदम असंभव लगा। हताश होकर तीनों लड़के 17 हाथियों को लेकर अपने बाग में चले गए और सोचने लगे कि इस विकट समस्या का कैसे समाधान हो। तभी तीनों ने देखा कि एक साधु अपने हाथी पर सवार उनकी ही ओर आ रहा है। साधु के पास आने पर लड़कों ने प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी सुनाई। साधु ने कहा कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, लो मैं तुम्हें अपना हाथी दे देता हूँ। सुनकर तीनों लड़के बहुत खुश हुए। अब सामने 18 हाथी खड़े थे। साधु ने पहले लड़के को बुलाया और कहा कि तुम अपने पिता की इच्छा अनुसार आधे यानी 9 हाथी ले जाओ। दूसरे लड़के को बुलाकर उसने 1/3 यानी 6 हाथी दे दिए। छोटे लड़के को उसने बुलाकर कहा कि तुम भी अपना 9वां हिस्सा यानी 2 हाथी ले जाओ। 9 जमा 6 जमा 2 मिलाकर 17 हाथी हो गए और एक हाथी फिर भी बचा गया। लड़कों की समझ में यह गणित बिल्कुल नहीं आया और तीनों साधु महाराज की ओर देखते ही रहे। उन सबको इस हालत में देखकर साधु महाराज मुस्काए और आशीर्वाद देकर तीनों से विदा ले अपने हाथी पर जिस दिशा से आए थे, उसी दिशा में चले गए। इधर यह तीनों सोच रहे थे कि साधु महाराज ने अपना हाथी देकर कितनी सरलता और भोलेपन से एक जटिल समस्या को सुलझा दिया। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही कहानियाँ आप तक पहुँचा सकूं।